तो हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल। नोवेल एक्स्ट्रा के इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सभी के सभी कैडेट बेहोश होते हैं और सभी के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सभी लोग उनको ले करके जा रहे होते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग शिप में होते हैं कि माजिन बताता है कि यहाँ पर जो चौथा या फिर लास्ट एग्ज़ाम का हमारा दिन था वो भी फाइनली ख़त्म हो गया। और सच में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थकाने वाली थी। जो इंस्ट्रक्टर थे उन लोगों ने ये बताया, जिसने भी बटरफ्लाई सैपलिंग को मारने में सबकी मदद करी थी, उनमें सभी के सभी जो पॉइंट हैं वो बराबर में बांट दिए जाएंगे। और अपने मैसेज की तरफ में देखता है, उसके पास में कोई भी मैसेज नहीं आया होता है। कि माजिन कहता है कि यहाँ पर जो चामिलियन ट्रूप है उसने अभी तक मुझे कोई भी मैसेज नहीं भेजा है, लेकिन फिर भी जो कैप्टन है वो आखिर मुझ में क्यों इंटरेस्टेड है। तभी उसे कोई बुलाता है, दिखाया जाता है नायूम, जो कि कहती है कि आखिर उस समय पर क्या हुआ था। कि माजिन बोलता है कि किस समय पर। इसको सुनकर के नायूम कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन वहाँ पर किम सुओ ने बताया कि तुमने ही जा करके उस बटरफ्लाई के विंग को डिस्ट्रॉय किया था। कि माजिन बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, आखिर मैं उसके विंग को ऐसे कैसे अपनी पिस्तौल के साथ में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। इसको सुनकर के नायूम भी कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है, मैं भी यही सोच रही थी। कि माजिन पूछता है कि ओ हाँ, बाय द वे ये बताओ कि तुम यहाँ पर अपने धनुष के बजाय स्वॉर्ड का यूज क्यों कर रही हो। इसको सुनकर के नायूम एकदम सदमे में चली जाती है। फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मैं एक स्वॉर्ड का यूज करूँ। इसको सुनकर के कि माजिन बोलता है कि मेरा मतलब ये था कि यहाँ पर लोगों को कंसिस्टेंट होने की मतलब ज़रूरत होती है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है कि तुम एक ऐसे वेपन का यूज करो जिसका तुम यूज नहीं कर सकती हो। इसको सुनकर के नायूम कहती है कि हाँ, बाय द वे मैं तुम्हें ये बता दूँ कि मैं इतनी भी ज़्यादा स्वॉर्ड में नहीं खराब हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता करनी पड़े। कि माजिन बोलता है कि ठीक है, चाहे जो भी हो, लेकिन आखिर तुम्हें स्वॉर्ड को यूज करने के बाद में कैसा फील हुआ। इसको सुनकर के वो दूसरी तरफ फेस कर लेती है। कि माजिन बोलता है क्या ये अभी भी डरावना है। इसको सुनकर के वो घबराते हुए कहती है कि हाँ, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, डरावना ये कैसी चीज़ तुम कह रहे हो। कि माजिन उसकी तरफ में देखता है और कहता है कि चा नायूम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से झूठ नहीं बोल पाती है। आखिर मैंने उसके कैरेक्टर को ऐसे ही तो लिखा था, आखिर मुझे सच में अब लग रहा है कि अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और कहता है कि लेकिन यहाँ पर तुम्हें लगातार स्वॉर्ड का ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि आगे जा कर के तुम एक नेचुरल स्वॉर्ड्समैन बनोगी। और सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, शायद से वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी योना बोलती है कि मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे ये लगता है कि जो किम हाजिन है वो नायूम तुम में इंटरेस्टेड है, और किम सुओ तुम भी तो उससे क्लोज हो, तो बताओ तुम्हें क्या लगता है मिस्टर किम हाजिन के बारे में। इसको सुनकर के सुओ होता है वो खाना खा रहा होता है और कहता है क्या मैं उससे सच में क्लोज हूँ। और पुरानी बात को याद करता है जहाँ पर किम हाजिन ने कहा होता है कि मैं उसे तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, तो वही चीज़ को याद करते हुए बोलता है कि मुझे भी नहीं पता है। तो योना बोलती है कि वेल, किम हाजिन की बात करी जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है। जब भी कोई उससे बात करने के लिए जाता है तो फिर वो किसी अच्छे तरीके से किसी से भी बात नहीं करता है, लेकिन उसके जैसा कोई तुम में इंटरेस्टेड है नायूम। और इसको सुनकर के नायूम चिल्लाते हुए बोलती है कि योना तुम यहाँ पर स्टार्टिंग में किम हाजिन से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। इसको सुनकर के योना बोलती है कि वेल, उसने ही मुझसे पहले बात करी थी क्योंकि उसे मुझसे कुछ चाहिए था, और इस समय पर मुझे नहीं लगता है कि उसने तुम्हारे जैसे उसने इंटरेस्ट मुझ में लिया था, और वो तुम्हारे अंदर एक अलग तरीके से इंटरेस्ट ले रहा है। नायूम शर्माते हुए कहती है कि ओ, मैं तुमसे कह रही हूँ कि यहाँ पर वैसा नहीं है जैसा कि तुम लोग सोच रहे हो, आखिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है। और तभी योना पूछती है कि आखिर अब तुम क्या करने वाली हो। इसको सुनकर के नायूम बोलती है कि हाँ, तुम ये क्या बकवास कर रही हो। और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है किम हाजिन आ जाता है। इसको देख करके योना बोलती है किम हाजिन, और इसी चीज़ को देख करके नायूम एकदम से अपने चेहरे को मोड़ लेती है और वो लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं। फिर किम हाजिन उधर तब देखता है नायूम की तरफ में और एकदम से मुड़ करके जाने लगता है। इसको देख करके योना बोलती है देखो, मैंने कहा था ना, उसने बस तुम्हारी तरफ में देखा और वो शांति में यहाँ से निकल गया। इसको देख करके नायूम बोलती है कि हे, बकवास करना बंद करो, क्या तुम शांत नहीं हो सकती हो। और एकदम शर्माने लगती है। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है कि महाजिन खाने को लेकर के अपने घर में पहुंचता है और कहता है कि मैं वापस आ चुका हूं, क्या तुम अंदर ही रही थी। तभी एकदम से वहां से इवेंगल आती है और चिल्लाती है डैडी, बड़े प्यारे तरीके से। कि महाजिन बोलता है कि हाँ, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, और अपने मन में कहता है क्या डैडी। और वहाँ पर जो इवेंगल होती है उससे गले लग जाती है और कहती है कि आखिर तुम कहाँ गए थे। कि माजिन बोलता है कि मैं वहाँ पर खाना लेने के लिए गया था, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना। तो इसको सुनकर के वो कहती है क्या खाना। कि माजिन बोलता है कि बाय द वे इवेंगल, क्या तुम मुझे ऐसे डैडी नहीं बुला सकती हो। इसको सुनकर के वो कहती है क्यों। और कि माजिन बोलता है कि लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे। इसको सुनकर के वो कहती है क्यों। कि माजिन बोलता है कि यहाँ पर क्या तुम मुझे अंकल या फिर हाजिन बुला सकती हो। इसको सुनकर
करके वो बोलती है क्यों? किम हाजिन बोलता है कि वेल मुझे लगता है कि मुझे इसको थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है। लेकिन इवेंगल उसकी तरफ में देखती है और एक प्यारी सी स्माइल मार देती है। भाई इस स्माइल पे कौन नहीं मर जाएगा। बस अपना किम हाजिन भी इसी चीज़ को देख करके एकदम शांत हो जाता है और कहता है कि इवेंगल उस दिन रेचल के साथ में जब थी तब वहाँ पर हैच हो गई। दिखाया जाता है उस समय का सीन जहाँ पर रेचल बेहोश हो गई होती है और जो इवेंगल होती है वो कहती है कि डैडी जो मम्मी हैं वो दोबारा से सो चुकी हैं। किम हाजिन बोलता है क्या डैडी तुम खुद ब खुद अपने आप हैच हुई हो। इसको सुन करके वो कहती है कि लेकिन फिर भी आप ही मेरे डैडी हो। किम हाजिन बोलता है कि हाँ ये सही बात है कि मैंने ही तुम्हें बड़ा किया है, लेकिन फिर भी तभी एकदम से वो उसके गले लग जाती है और कहती है डैडी डैडी। तभी उधर तब दिखाया जाता है एक हेलीकॉप्टर आने लगता है। किम हाजिन इसको देख करके चौंक जाता है और कहता है कि इवेंगल क्या तुम दोबारा से उस सीड के अंदर में जा सकती हो? तो वो पूछती है क्या सीड? किम हाजिन बोलता है कि हाँ वो छोटा सा एक जो गोल गोल तरीके का था उसमें क्या तुम जा सकती हो? तो उसको सुन करके वो पूछती है लेकिन मम्मा के बारे में क्या? किम हाजिन बोलता है कि मम्मा इस समय पर बिजी हैं और अपने मन में कहता है कि उसको मम्मा मत बुलाओ। तो इवेंगल भी अपनी आंखों को मचलाती है और बोलती है ओके और एकदम से लाइट निकलती है जिससे कि वो दोबारा से सीड के अंदर में बदल जाती है। दिखाया जाता है इस समय पर वो आसानी से खेल रही होती है। किम हाजिन बोलता है कि इस तरीके से मैं उसको अपनी डॉर्मेट्री में ले करके आ पाया था, क्या मैं उसका कोई सीक्रेट पेरेंट हूँ? और कहता है कि चलो आओ खाना खा लो आ करके। तो वो बोलती है क्या खाना? और वहाँ पर बैठ करके खाना खाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। किम हाजिन बोलता है कि अच्छे तरीके से खाना खा लो। वो भी बोलती है ठीक है। किम हाजिन बोलता है कि अब चलो, अब जिस चीज़ पर मुझे ध्यान देना है वो है इस डस्ट के बारे में। ये जो पाउडर है सैपलिंग का, पहले इसको डस्ट बोला गया था, पाउडर बोल दिया गया है। तो ये जो बटरफ्लाई की सीडलिंग का ये जो पाउडर है ये किसी के भी हिडन एट्रीब्यूट को बाहर निकाल सकता है। ये टारगेट पर डिपेंड होता है कि उसके जो भी सारे के सारे स्टेट्स हैं अब वो कैसे अवेकन होंगे। और यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कौन कैसे अवेकन होने वाला है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए यहाँ पर हर एक इंसान अगर इसका यूज करेगा तो फिर वो अपने अंदर के जो छुपा हुआ उसका पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल सकता है, या फिर किसी आइटम के भी पोटेंशियल को बाहर निकाल सकता है। यहाँ पर ओरिजिनली ये किम सुहो या फिर रेचल को मिलने वाला था, लेकिन बॉस की वजह से ये उनमें से किसी को मिल नहीं पाया। मुझे केयरफुली सोचना पड़ेगा कि मुझे इसको किसको देना चाहिए। और यहाँ पर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के रेचल जो कि लेटी होती है और पुरानी बात को याद कर रही होती है और कहती है कि आखिर उस बच्चे को जिसको कि मैंने देखा था आखिर वो कौन थी। मैंने अच्छे तरीके से मुझे लग रहा है कि मैंने उसको खुद ब खुद ही देखा था। मैं उसकी जो एनर्जी है उसको अभी भी फील कर सकती हूँ। और आखिर क्या वो एक ट्री की स्पिरिट थी या फिर वो स्पिरिट बीस्ट की कोई पावर थी, और या फिर वो एक हेलोसिनेशन था? नहीं, लेकिन उसको देख करके मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो एक हेलोसिनेशन था। और यहाँ पर पता नहीं मैं लगातार उसी के बारे में क्यों सोचती जा रही हूँ, बस वही एनर्जी। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आगे जा कर के किसी न किसी दिन मैं उससे दोबारा मिल सकती हूँ। मतलब राइटर ने थोड़ा थोड़ा क्लियर कर लिया है आगे जा कर के ये लोग मिलने जरूर वाले हैं, है ना। फिर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है एक मूर्ति का सीन, और इसी मूर्ति के नीचे पता वन पीस रखा हुआ है। जो भी उसको ले लेगा वो बनेगा इस दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा लुटेरा। मतलब क्या मस्त मूर्ति है ना। इसको ही देख के आज हम पूरा एपिसोड बर्बाद करेंगे। अच्छा छोड़ो यार, मैं भी क्या बकवास करने लगता हूँ। दिखाया जाता है योना जो कि पता नहीं घड़ी को देख रही होती है या फिर अपने हाथ को देख रही होती है, क्योंकि उसकी नज़रें तो घड़ी की तरफ लगी नहीं रही हैं। और पता है एकदम से वो एक तरफ नोटिस करती है और कहती है कि तो फिर तुम यहाँ पर आ गए। वहाँ पर दिखाया जाता है किम हाजिन और बोलती है कि वेल तो मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आने भी वाले हो। और बोलती है कि यहाँ पर एक और बंदा आने वाला है, लेकिन मुझे लगता है उसको पहुँचने में टाइम लगेगा, तो फिर हम लोग पहले अंदर चलते हैं। किम हाजिन बोलता है ठीक है, और अपने मन में कहता है कि आखिर कौन आने वाला है। दिखाया जाता है वो लोग गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं। योना बोलती है कि ओह हाँ, तुम फाइनल एग्जाम में तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। किम हाजिन बोलता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 67 ही पॉइंट पाए। इसको सुन करके योना बोलती है कि अगर तुम किसी की नज़रों में नहीं आना चाहते हो तो तुम्हें 20 से कम पॉइंट कमाने चाहिए थे। और बोलती है कि अब जो दूसरी गिल्ड हैं वो भी तुम पर अटेंशन पे करना चालू कर देंगी। तो अब यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। किम हाजिन चौंक जाता है। योना बोलती है वेलकम टू द एसेंस ऑफ द स्ट्रेट गिल्ड। और वहाँ पर दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर किम हाजिन के पास में मैसेज आता है गिल्ड एक्सपीरियंस गाइड। किम हाजिन बताता है गिल्ड एक्सपीरियंस यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है जो कि अलाउ करता है कैडेट को कि वो लोग वैकेशन पे जा कर के किसी भी एक्टिव हीरो के काम को देख सकते हैं। यहाँ पर जो डोमेस्टिक गिल्ड होती हैं वो लोग जा कर के किसी भी कैडेट जिनको भी चाहें उनको चूज कर सकती हैं।
और यहाँ पर जो हाई रैंकिंग गिल्ड होती हैं वो लोग स्टार्ट करती हैं किसी को भी चूज़ करना। मैं सच में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ इस समय पर जो हीरोज़ हैं वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सभी के सभी जो गिल्ड हैं जो वो लोग 3 हीरोओं को चूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों ईयर के कैडेट को कंबाइन करके। और यहाँ पर जो भी कैडेट फर्स्ट ईयर में 300 रैंक से नीचे होंगे तो उनका तो कोई चांस ही नहीं है उसमें आने का। और यहाँ पर मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम रैंकिंग की बात करी जाए तो फिर चाहे मैं जितना भी सोच लूँ तो फिर मैं फाइनल एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से 300 रैंक पर तो पहुँच ही नहीं पाऊँगा। ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इवेंगल वहाँ पर कुछ खा रही होती है, दिखा जाता है। तभी किम हाजिन के पास में एक मैसेज आता है और किम हाजिन बोलता है कि हाँ आखिर कौन है जिसने कि मुझे कॉल किया, और देखता है चौंक जाता है। वहाँ पर एसेंस ऑफ द स्टेट गिल्ड का उसे मैसेज आता है इसी के लिए, गिल्ड एक्सपीरियंस के लिए। और सीन शिफ्ट होकर के प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा जो कि योना और किम हाजिन को लेकर के जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा होता है जो कि मैं नहीं बताने वाला। और जब किम हाजिन होता है वो योना की तरफ में देखता है और कहता है कि पक्का ही योना ने ही इस लिस्ट में मेरा नाम दिया होगा, ये इसके पास में इतनी अथॉरिटी तो होगी ही क्योंकि ये गिल्ड लीडर की डॉटर जो है। और वो लोग एक रूम में आ जाते हैं, उस रूम को खोलते हैं, अंदर दिखा जाता है बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। बताया जाता है ये है एनालिसिस रूम। और वो बंदा बोलता है कि मैंने सुना था किम हाजिन तुम यहाँ पर थ्योरी में फर्स्ट में आए थे, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा है कि तुम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले ले करके आएँ। किम हाजिन बोलता है कि ये पार्क सांगू है जो कि मिडल रैंक का हीरो है और योना का लेफ्ट हैंड भी है। वो एकदम मस्त तरीके से स्माइल देता है और अपनी आंखों को बंद करता है और उधर जा करके योना से बात करने लगता है। और किम हाजिन बताता है कि इसको देख करके लग सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है, लेकिन अगर मैंने खुद ब खुद इस स्टोरी को ना लिखा होता तो मैं भी शायद से यही सोचता, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा इविल बंदा है जो कि आगे जा करके योना को धोखा देने वाला है। और उसके अलावा यहाँ पर एक और है। तभी एक लड़की आती है और कहती है कि ओए बच्चे, जो तुम सांगू के साथ में खड़े हो तुम ही हो ना कैडेट किम हाजिन। और किम हाजिन बताता है कि ली जिन्हा जो कि एक मिडल रैंक की हीरो है। और वो बोलती है कि यहाँ पर ये जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, क्योंकि तुम्हारे जैसा 934 रैंक का एक कैडेट वो हमारी एसेंस ऑफ द स्टेट गिल्ड के गिल्ड एक्सपीरियंस को पा रहा है। ओ हाँ, हम लोग को तो सबको ही पता है कि तुम्हें किसको थैंक यू बोलना चाहिए। और वो इसको ये सभी चीज़ें कहते हुए योना की तरफ में देख रही होती है। किम हाजिन बोलता है कि वेल यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो ही नहीं सकता है कि वो इस चीज़ को एकदम शांति मिले। ये जो ली जिन्हा है वो जंग हू सुक जो कि इस एसेंस ऑफ द स्टेट गिल्ड की 22 कैप्टन है, उसकी एक मतलब सेकंड हैंड है। और इस समय पर वो हमारी योना जो कि इस गिल्ड की हायर, उसी के साथ में गिल्ड लीडर की बेटी है, उसके साथ में बहुत ज़्यादा विरोधी वाली भावना को रखती है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये अभी के लिए है, लेकिन आगे जा कर के जो ली जिन्हा है वो योना को सर्व करने वाली है और खुद ब खुद 22 कैप्टन की पोजीशन को लेने वाली है। और वहाँ पर वो जो बंदा होता है सांगू, वो बोलता है कि जो मिस्टर हाजिन है वो थ्योरी में फर्स्ट आए हैं। इसको सुन करके वो लड़की बोलती है कि उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं भी आखिर थ्योरी में फर्स्ट ही थी, यहाँ पर उससे क्या ही मतलब है कोई कैडेट एक थ्योरी में नंबर 1 आ जाए। कि हाजिन गुस्सा हो जाता है, अपने हाथ को बंद करता है और वो लड़की है बोलती है कि तुम भी यही सोचते हो है ना, ए फर्स्ट ईयर थ्योरी में आने वाले तुम छोटे से बच्चे। कि हाजिन उसकी तरफ में देखता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो लड़की अपने हाथ में कुछ पेपर को पकड़े होती है और उसको देते हुए बोलती है कि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। और वो लड़का बोलता है कि यहाँ पर तुम किसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकती हो। तो वो बोलती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इस समय पर ज़रूरी नहीं है, और बोलती है कि तुम बच्चे इसको अच्छे तरीके से देख लो और देखते हैं कि तुम बच्चे क्या क्या जानते हो। किम हाजिन गुस्सा हो जाता है, अपने मन में कहता है कि इस समय पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और उससे पेन मांगता है और पेपर मांगता है और कहता है क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो वो बोलती है कि हाँ, अगर मैं तुम्हें दे भी दूंगी तो जैसे कि तुम यहाँ पर पता नहीं क्या लिख डालोगे। तो किम हाजिन गुस्सा होते हुए अपने मन में बोलता है ये वुमेन सीरियसली। तभी जो योना होती है उसके पास में मैसेज आता है और वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि जो आने वाला था वो आने वाला है, मतलब जो आने वाला था वो आएगा ही, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। वहाँ पर वो लोग जाने लगते हैं उसको लेने के लिए और किम हाजिन एकदम मस्त तरीके से एक जो वो होता है रिसर्चर के तरीके आराम से बैठ जाता है। 2 आराम से सामने कंप्यूटर रखे होते हैं जिन पे अब गेमिंग करने जा रहा है किम हाजिन। और किम हाजिन का एक नया चैनल खुला है जिसका नाम है नोवेल लॉर्ड रिकैप, उसको जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और वहाँ पर दिखाया जाता है किम हाजिन जो कि देख रहा होता है
और कहता है कि यहाँ पर ये सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है ये देखने में थोड़ी सी मतलब नॉर्मल कैडेट उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन जब मेरे पास में ऑब्जर्वेशन और रीडिंग का टैलेंट है तो मेरे लिए ये सब एकदम मजाक ही हैं। और सारी चीज़ों को लिख देता है और कहता है कि अब लास्ट ही लाइन बची है, चलो इसको लिख देते हैं। लेकिन तभी उससे कोई पेपर को छीन लेता है और वो लड़की आती है और कहती है कि तुम अभी भी यहाँ पर ये बकवास क्यों लिख रहे हो, यहाँ पर तुम देख चुके हो ना, सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, तो अपने दिमाग को बिना सोचे समझे यूज करना बंद करो और यहाँ से भाग जाओ। किम हाजिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है वो लिफ्ट पर होता है और अपने मन में कहता है कि मैंने यहाँ पर जो लास्ट प्रॉब्लम थी उसको फिनिश नहीं कर पाया था, चलो अब आगे जा करके तुम मुझसे पूछने की कोशिश करना, तब मैं तुम्हें देखना को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। और तभी एकदम से लिफ्ट खुलती है, सामने दिखाया जाता है एकदम से नायूम आ जाती है और नायूम बोलती है क्या ये क्या बकवास है, और चिल्लाते हुए बोलती है कि ये क्या बोल रही हो तुम, ये जो बंदा है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इसको सुन करके योना बोलती है वेल, और उधर तब एकदम बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से स्माइल देने लगती है। किम हाजिन अपने मन में बोलता है कि जो लास्ट पर्सन आने वाला था तो वो चा नायूम थी, लेकिन योना तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो यहाँ पर आने वाली है। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है उस बंदे का सीन, वही उसका अंकल। वो कहता है कि यहाँ पर मैंने इतने महीनों से यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली, सिर्फ और सिर्फ ये कुछ पेपर की सीट्स। किम हाजिन, आखिर तुम्हारे पास्ट में कितने लोग हैं और आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं और तुम यहाँ पर एक अनाथ कैसे बन गए हो। चाहे मैं इसके अंदर जितना भी जानने की कोशिश करूँ लेकिन मुझे कोई भी चीज़ मिल ही नहीं रही है। मेरी जो भतीजी है उसने सच में मेरी तरफ एक बहुत ज़्यादा खतरनाक एक कंडीशन फेंकी है, मतलब बॉल फेंकी है, एक बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम। और उसकी तरफ में देखते हुए बोलता है कि लेकिन जितना ज़्यादा तुम शैडो के अंदर छुपने की कोशिश करोगे मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर बढ़ता ही चला जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों के तीनों लोग खड़े होते हैं और वो जो हीरो होता है वो बता रहा होता है कि हम लोगों को अब एक मिशन पे जाना है तो चलो चलते हैं, और पूछता है कि वाई द वे मिस नायूम आप इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो गई थी। इसको सुन करके नायूम कहती है कि ओ हाँ, यहाँ आने से पहले मैं अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए चली गई थी। इसको सुन करके वो बंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या सच में, जब आपने ग्रैंडपा कहा तो आपका मतलब चाई जो चुल से था, है ना। और उधर तब पीछे से नायूम को कुछ कॉल आती है तो वो कहती है कि तुम लोग जाओ और मैं इस कॉल को अटेंड करके तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। जाती है बाथरूम में और बोलती है हेलो। उधर से कोई बंदा बोलता है कि ओ मेरी योना। इसको सुन करके योना बोलती है कि हाँ अंकल, अब ये बताओ कि जो मैंने आपसे उस दिन रिक्वेस्ट करी थी क्या आपने उस पर कुछ काम किया है। इसको सुन करके वो कहता है कि ओ उसके बारे में ओ सॉरी, मैं बहुत सारे कामों में उलझ गया था जिस कारण से मैंने अभी तक उसको स्टार्ट नहीं किया है। इसको सुन करके नायूम इसको सुन करके योना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है हाँ क्या तुम क्या मुझसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम मुझसे क्यों पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। और वो बंदा पूछता है कि बाय द वे ये बताओ कि यहाँ पर तुम उसके पेरेंट के बारे में क्यों जानना चाहती हो। नहीं, पहले ये बताओ कि वो बंदा खुद भी अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहता है। इसको सुन करके योना अपने मन में याद करती है और कहती है कि मेरे हिसाब से शायद से हाँ, क्योंकि उस बंदे ने जो वांटेड लिस्ट के लोग थे उनको मेमोराइज करके रखा है। मुझे लग रहा है कि कहीं पर कुछ क्राइम हो रहा होगा तभी उसके पेरेंट्स उसी में मर गए होंगे। तो इसको सुन करके वो डिटेक्टिव शांत हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या क्राइम, द गॉनबू शेल्टर मैसेक्र। योना उससे बोलती है कि हेलो अंकल, तो आप इस पर रिक्वेस्ट पर कब काम करने वाले हैं। तो वो बोलता है कि सॉरी, मुझे यहाँ पर एक गेस्ट आ गया है जिस कारण से मुझे उसको देखना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। योना उससे बोलती है कि नहीं रुको, लेकिन वो कॉल को काट देता है और उधर तरफ एकदम शांति में बैठ जाता है और कहता है कि किम हाजिन क्या सच में वो उस इंसिडेंट से रिलेटेड था, द ग्वानबू शेल्टर मैसेक्र इंसिडेंट। 16 साल पहले यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर थे जिन्होंने ग्वानबू फोर्ट पर अटैक कर दिया था, जिसमें से 87 सिविलियन जो कि शेल्टर में थे और जो 9 हीरो जो कि उसको डिफेंड कर रहे थे वो सारे के सारे वहीं पर मारे गए थे। और जब मैं उसी जो केस था उसके कुछ ट्रेसेस ढूंढने की कोशिश कर रहा था तब मैं उसमें पकड़ लिया गया था, जिस कारण से मुझे अपनी यो फैमिली से उसके रिजल्ट में निकाल दिया गया। और जो गवर्नमेंट एसोसिएशन उन लोगों ने ये कह दिया कि यहाँ पर ये सारी की सारी जो इंसिडेंट था इसके पीछे पूरा दाजिन ही रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन ये असली में एक कवर अप था। जो लोग पीछे बिहाइंड द सीन सारा काम कर रहे थे वो थे किम स्यूक हो, जो कि एक फॉर्मल प्रेसिडेंट था जो कि
इस समय भी अभी भी एक फॉर्मल प्रेसिडेंट है। उसके अलावा चाई जो चुल, अभी थोड़ी देर पहले याद होगा जब योना ने अपने ग्रैंडपा के बारे में बताया था तो यही नाम लिया था, चाई जो चुल, जो कि चेयरमैन है डायुन ग्रुप का। और उसके अलावा मेरा भाई और योना का फादर जिन बुंग पता नहीं क्या नाम है। और वो एकदम अपने मुट्ठी को बंद करते हुए बोलता है कि वो लोग एकदम सैडों में रहे और उन्होंने एक असैसिनेशन ग्रुप को हायर किया उन लोगों को मरवाने के लिए। और लेकिन यहाँ पर क्या हो कि उस इंसिडेंट से अभी भी एक जो सर्वाइवर है वो बच गया हो और किम हाजिन 16 साल पहले उसके जो माता पिता थे वो लोग भी वहीं पर विक्टिम हो और मारे गए हों। किम हाजिन यहाँ पर अपने बदले को लेने आया हो, तो ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। मुझे इसके आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसके आगे और गया और अगर मैंने किसी तरीके से किसी को पता चल गया तो वो जो बुढ़ा बंदा है चाई जो चुल, अगर उसको एक भनक तक लग गई इसके बारे में तो फिर वो मुझे एक आसान मौत नहीं देने वाला है। वहीं पर दिखाया जाता है चान आयुम का सीन, जो कि दौड़ रही होती है। वहाँ पर अपने किम हाजिन की हालत ख़राब हो रही होती है, जो कि एकदम पीछे होता है। वो लोग एकदम आगे की तरफ में दौड़ रहे होते हैं। वो हीरो पूछता है, इसको हीरो ही बुलाते हैं, वो हीरो बोलता है कि ओ क्या किम हाजिन का क्या, किम हाजिन आ जाएगा कि नहीं। नायुम बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा हम लोग को फॉलो करते करते। लेकिन नायुम तुम्हारी हालत क्या है, जब से तुम एक कॉल को अटेंड करके आई हो तब से तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो वो एकदम ख़तरनाक तरीके से बोलती है कुछ भी नहीं। इसको सुन करके नायुम होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो हीरो कुछ नोटिस करता है, सामने एक गोलम दिखाया जाता है पत्थर का। वो बोलता है कि जो गोलम है वो सामने है और किसी पर अटैक करने वाला है। वो गोलम किसी पर अटैक कर देता है एक मुक्के से। तभी एकदम से एक हंटर जाता है, उसके मुक्के को पकड़ लेता है और वो हीरो आगे बढ़ते हुए अपने भाले को लेता है, उछलता है और एकदम आगे कर देता है, जिससे वो उस गोलम के लगता है जाकर। अपना किम हाजिन एकदम हाफते फाइनली पहुंचता है और कहता है कि फाइनली चलो मैं आ तो गया। वहाँ पर नायुम अपने तीर से पहले अटैक करने वाली होती है, फिर उसको देखते हुए कहती है कि वो 2 मीटर लंबा है और ये डिस्टेंस भी सही है, तो मेरे हिसाब से मैं इसको अपनी स्वॉर्ड के साथ में हैंडल कर सकती हूँ। और एक स्टैंस को लेकर के आगे बढ़ते हुए बोलती है जो गोलम के वीकनेस पॉइंट होते हैं वो यूजुअली होता है, और उसके पैर पे देखते हुए बोलती है कि ये है उसका एंकल, और अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसके एंकल पर अटैक करने ही वाली होती है। लेकिन तभी उसका जो होता है गोलम एकदम से उसकी तरफ में खतरनाक तरीके से देखता है और नायुम के एक मुक्का लगा देता है, जिससे नायुम की हालत ख़राब हो जाती है और वो एकदम दूर गिरती है जाकर और उठते हुए बोलती है शिट, आखिर इस गोलम की स्पीड के साथ में क्या गलत है। और वो जो गोलम होता है नायुम पर फिर से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी किम हाजिन चिल्लाता है कि जल्दी से जल्दी झुक जाओ चा नायुम। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो गोलम एकदम अटैक कर देता है और सब जगह ब्लास्ट हुआ होता है। किम हाजिन एकदम अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है कि हाँ आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ और हम लोग ये किस सिचुएशन में आ गए हैं। दिखाया जाता है कि हाजिन ने अपने ईथर का यूज करके कि नायुम को अपनी तरफ में खींच लिया होता है और एकदम गले टाइप में लगा लिया होता है। इसी को देख करके वो बहुत ज़्यादा चौंक रहा होता है और कहता है कि मैं इतना ज़्यादा डिटरमाइंड था चा नायुम को बचाने के लिए कि उस समय पर मेरा जो ईथर था उसने वो एकदम से ऑटोमेटिकली ही रिएक्ट कर दिया। और नायुम एकदम शर्मा रही होती है कि हाजिन बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ जल्दी ही बोलना पड़ेगा और बोलता है कि वेल अगर तुम हमेशा ही क्रिटिकल मोमेंट पर अटैक करते समय रुकने वाली हो तो फिर तुम डिस्टेंस से ही अटैक कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा जो स्वॉर्ड है वो किसी भाले से भी ज़्यादा लंबी है, तो वो बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस से भी किसी को भी अटैक दे सकती है। नायुम एकदम चौंक करके उसकी तरफ में देखती है, फिर उधर से जाते हुए बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक ही कर दी क्योंकि मैं अपने गार्ड को थोड़ा मैंने डाउन करके रखा था, अब तुम अपनी नज़रों को गड़ा करके रखो और चलो बाय द वे थैंक यू। और उधर से जाने लगती है। किम हाजिन बताता है कि जो रीज़न जिस कारण से चा नायुम को एक सॉर्ड्स वुमेन बनना चाहिए वो इस वजह से है क्योंकि उसकी जो मैजिकल एबिलिटीज़ हैं वो किसी भी जो नॉर्मल हीरोज होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा है। उसका जो गिफ्ट है वो है सी ऑफ मैजिक पावर। यहाँ पर एक ऐसी मैजिक पावर की सप्लाई जो कि किम सुहो के भी सरपास कर देती है। देखा जाता है चा नायुम की तलवार एकदम बहुत ज़्यादा लंबी बढ़ जाती है, मतलब उसके आगे बहुत ज़्यादा पावर जैसी एक माना एनर्जी पता नहीं क्या निकल आती है, मैजिक पावर। और किम हाजिन बोलता है कि यहाँ पर अगर जो नायुम है वो स्वॉर्ड को यूज करेगी एक मीडियम के तरीके और अपनी जो मैजिक पावर है उसको उसके अंदर फ्लो कराएगी तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, उसकी कोई लिमिट ही नहीं रह जाएगी।
वहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग फाइनली उसको मार देते हैं और किम हाजिन वहाँ पर खड़ा होता है। पीछे से कोई लड़की खड़ी होती है। किम हाजिन उसको नोटिस करता है और पीछे मुड़ करके देखता है और कहता है कि ये इंसान वास्तव में मैं इसको देख कर से ही, इतनी दूर से ही देख करके कह सकता हूँ कि आखिर वो कौन है। तभी नायूम उसको बुलाती है और कहती है कि हाजिन आखिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ। किम हाजिन उधर तब देखता है और कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलती से अपने एथर के साथ में हिट कर दिया। और एक लड़की दिखाई जाती है। आई डोंट नो यार, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत देर से, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसने ऐसे कहा जैसे कि हम लोग भी इससे पहले मिल चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी तक हम लोगों ने ऐसी कोई लड़की को देखा भी है, या फिर शायद से हो भी सकता है, या फिर शायद कहीं ना कहीं इसने जिक्र भी किया होगा, लेकिन मुझे याद नहीं है। अगर तुम लोगों को कुछ इसका कुछ एविडेंस हो तो बताओ। एविडेंस बोल रहा हूँ, पता नहीं, कुछ भी हो, एविडेंस ही बोल लो। अब मेरे को नहीं पता क्या बोलना है यहाँ पर। चलो फिर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है वहीं वाइस कैप्टन का सीन योना की, जहाँ पर वो एकदम अपनी अंगाई लेती है। तभी एक लड़की आती है और कहती है क्या आप अभी भी कैलकुलेट कर रही हैं? यहाँ पर अकाउंटेंट इसी काम के लिए तो हैं, तो उनको ये काम करने दो। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा स्मार्टर हूँ और मैं उनसे बहुत ज़्यादा जल्दी इस काम को कर सकती हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि बाय द वे आखिर इस पेपर के साथ में क्या है जो कि आपके साथ में ये रखा हुआ है, क्या तुम इसी पेपर पे एक्चुअली कैलकुलेट कर रही हो? तो वो बोलती है कि हाँ, ये तो वो उसी छोटे बच्चे का है जो कि वहाँ पर कुछ लिख रहा था थोड़ी देर पहले। और उठा करके देखते हुए कहती है क्या हम लोग को सच में इसको देखने की ज़रूरत है कि आखिर उसने क्या किया है? चलो देखते हैं। और देखती है, फिर एकदम शांत हो जाती है, सदमे में चली जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या बकवास है। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है अपने किम हाजिन के पास में लगातार मैसेज पे मैसेज आ रहे होते हैं। उसमें लिखा होता है कैडेट किम हाजिन, यहाँ पर मैं ली जिन्हा हूँ, वो वुमेन जिससे कि आज तुम सुबह सुबह गिल्ड एक्सपीरियंस गाइड के दौरान मिले थे। क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के लिए मेरी कॉल को उठा लो। ओ हाँ, तुम कल गिल्ड एक्सपीरियंस के लिए हमारी गिल्ड में तो आने ही वाले हो ना, तो चलो हम लोग तब बात कर लेंगे। मतलब समझ रहे हो, किम हाजिन बोलता है कि हाँ, तुम्हें लगता है जैसे कि मैं आने भी वाला हूँ, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, अभी तुमने मुझे लास्ट लाइन कंप्लीट नहीं करने दी है, तो फिर बाद में पक्का ही जब तुम मुझसे पूछोगी तब मैं बहुत अच्छे तरीके से तुमको बताने वाला हूँ। और कहता है कि अब मुझे एक रफ आइडिया मिल चुका है कि जो गिल्ड है वो कैसे काम करती है, तो फिर अब कोई भी मेरे पास में रीज़न नहीं है कि मैं वहाँ पर दोबारा से जाऊँ। और लिख देता है हीरो सांगो को कि यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट डे गिल्ड एक्सपीरियंस के लिए नहीं आने वाला हूँ। इसको सुन करके वो बंदा बोलता है कि क्या, क्यों? और किम हाजिन एकदम इविल सी स्माइल देता है, मतलब पूरे मानवा की पहली इविल स्माइल किम हाजिन देता है और कहता है कि हाँ, क्या मुझे उसके साथ में थोड़ा बहुत उसको भी सबक सिखाना चाहिए। और वो मैसेज भेज देता है कि यहाँ पर किसी ने मुझसे कहा था कि मैं 934th रैंक का एक बंदा हूँ जिसको कि योना सपोर्ट कर रही है, और यहाँ पर ऐसे ट्रीट होने से तो अच्छा यही है कि मैं दूसरे जो कैडेट हैं उनको एक चांस दूँ ताकि वो लोग भी गिल्ड एक्सपीरियंस के लिए आ सकें। आई एम सॉरी। और वो लोग ऐसे देख रहे होते हैं, वो जो सांगो होता है पहले उस जो घड़ी होती है मैसेज उसकी तरफ में देखता है, फिर उसके बाद में उस लड़की की तरफ में देखता है एकदम फनी तरीके से, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है कि जिन्ना तुम भी, आखिर इन सभी चीज़ों का मतलब क्या है? वो लड़की बोलती है कि सॉरी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। और वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है अपना किम हाजिन जो कि कहता है कि हाँ, यहाँ पर ये सच में इनफ रहेगा। अब मैं पहले से इमेजिन कर सकता हूँ कि योना आखिर वो कैसे इस पर रिएक्ट करने वाली है। ऐसे मतलब इविल स्माइल दे रहा होता है और एकदम अंघाई को लेता है, मतलब इसको अंघाई बोलते हैं, आई डोंट नो। और उधर तरफ जाता है उसके पास में, अपनी इवेंगल के पास में, और कहता है कि क्यूटी पाई नहीं यार, और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा जगह पर गया था, लेकिन ये यहाँ पर क्यों सो रही है? और कहता है कि लेकिन यहाँ पर अभी एक और चीज़ है जिस पर कि मुझे ध्यान देना है, जब तक इवेंगल सो रही है तो चलो उसको जल्दी से जल्दी उसको कर लेते हैं। और उसको उठाता है, एकदम बढ़िया तरीके से बेड पे रख देता है, और क्यूटी पाई वहीं पर दिखाया जाता है अपना किम हाजिन जो कि जाता है वही डस्ट को उठाता है।
और कहता है कि बटरफ्लाई सैपलिंग की डस्ट, और उसको खोल करके रखते हुए बोलता है कि यहाँ पर चाहे मैं इसको जैसे भी देख लूँ ये बहुत ज़्यादा है, मैंने जितना सोचा था उससे तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये इतनी सारी है तो फिर थोड़ी सी किम सू के लिए, थोड़ी सी रेचल के लिए और थोड़ा सा मैं भी तो इसका यूज कर ही सकता हूँ। और 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है और उसकी तरफ में देखते हुए अपने मन में कहता है कि यहाँ पर वो दोनों लोग तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा जो सर्वाइवल है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए मुझे भी थोड़ा सा ताकतवर बनना ही पड़ेगा। और कहता है कि तो फिर यहाँ पर जब लोहा गर्म है तो मुझे भी हथौड़ा मार ही देना चाहिए, अब मुझे अच्छे तरीके से सोचना चाहिए। और कहता है कि यहाँ पर ये एकदम ख़राब रहेगा कि अगर मैं इसको अपनी फिजिक पर इसका यूज करूँ, और मेरे पास में अभी एसपी ही है और मतलब मेरे पास में कोई भी पोटेंशियल पावर तो है ही नहीं, तो अब मुझे इसको जिस पर यूज करना चाहिए तो वो है एथर। और अपने एथर को निकाल लेता है और एकदम बढ़िया लग रहा होता है, बैडस। और वो एथर पर वही जो डस्ट होती है उसको डालता है, एथर एकदम बॉल जैसा होता है। कि महाजन बोलता है कि हाँ बहुत अच्छे, अब मुझे बस वेट करना पड़ेगा जब तक ये पूरे तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। तभी उसके पास में एक मैसेज आता है और वो बोलता है क्या चाह नायुम इस समय पर मुझे मैसेज क्यों कर रही है। उसमें दिखा जाता है नायुम ने भेजा होता है हे थैंक यू आज के लिए लेकिन, और किम हाजिन बोलता है क्या लेकिन, और इंतज़ार करने लगता है कि कुछ तो मैसेज आएगा। 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम हाजिन की हालत ख़राब हो जाती है लेकिन कोई भी मैसेज नहीं आता है। और राइटर बताता है कि यहाँ पर एक रास्ता है कि तुम किसी भी इंसान को अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना चाहते हो तो फिर बस तुम बीच में आधी बात को करके छोड़ दो। और किम हाजिन पूछता है क्या, तो वो नायुम बोलती है क्या, किम हाजिन बोलता है कि आखिर वो क्या था, तो नायुम बोलती है कि हाँ तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए। किम हाजिन बोलता है कि यही तो थी जिसने कि मुझसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी, और कहती है कि सो जाओ। नायुम बोलती है हा तुम फ़कर कहेंगे हा हंस के एकदम। किम हाजिन बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास है, ये कितनी ज़्यादा स्टूपिड है। और कहता है क्या स्टूपिड, यहाँ पर अगर सोचा जाए मैं चाह नायुम से ऐसे हंसी में बात कर पा रहा हूँ, ये इमोशनल फीलिंग एकदम बिल्कुल नई है। यहाँ पर मैंने जब अपना स्टोरी स्टार्ट करी थी तब मैं नोवेल का एक एक्स्ट्रा था जिसके मेन स्टोरी में कोई भी कॉन्टेक्ट ही नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरीके से मैं इस पोजीशन पर आ चुका हूँ। अगर तुम मेरे रोल के बारे में अच्छे तरीके से सोचोगे इस समय पर तो मैं एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के तरीके हूँ। यहाँ पर कोई भी चीज़ पत्थरों पर लिखी हुई नहीं होती है, तो मैं किसी भी चीज़ को खुद ब खुद ही चेंज कर सकता हूँ। और वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है योना का सीन जो कि लैपटॉप पर काम कर रही होती है और अपने मन में कहती है कि हाँ यहाँ पर बहुत सारा काम है जिसको कि मुझे करना है। मुझे पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो गिल्ड टूर पर लोग आए थे उनकी रिपोर्ट को देखना पड़ेगा, और जो रिक्रूटमेंट पोस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन टीम है एसेंस ऑफ द स्टेट गिल्ड की वो इनफ नहीं है, यहाँ पर हम लोग को और भी ज़्यादा लोगों को लेना पड़ेगा जो कि अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे पाएँ। ये जो सिस्टम है वो पूरे तरीके से तैयार हो चुका है, बस हम लोग को जल्दी से जल्दी लोगों को हायर करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन के लिए। और अपने अंकल को याद करती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है कि वो जो बूढ़ा इंसान है वो बहुत ज़्यादा लेजी है, तो मुझे ये खुद ब खुद ही करना पड़ेगा। दिखा जाता है तभी उसके पास में भी एकदम से चाह नायुम को कॉल आता है, तो वो बोलती है कि हाँ आखिर जो चाह नायुम है वो मुझे इस समय पर फ़ोन क्यों कर रही है। नायुम बोलती है कि हे योना, तो इसको सुन करके योना बोलती है कि हे नायुम व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, तुमने मुझे एकदम से कॉल क्यों किया। वेल मैं इस समय पर बिजी हूँ। इसको सुन करके वो बोलती है कि यहाँ पर हम लोग, मैं अभी किम सुओ के साथ में अगले सेमेस्टर में यहाँ पर सेमिनार में जाने वाली हूँ ट्यूसडे को, सॉरी अगले सेमेस्टर मैंने गलती से बोल दिया, मतलब एक सेमिनार में ट्यूसडे को जाने वाली हूँ, क्या तुम भी आना चाहोगी। इसको सुन करके वो बोलती है नहीं, लेकिन नायुम बोलती है कि सिन जोंगहक भी वहाँ पर आ रहा है। इसको सुन करके तुरंत ही वो अपने एकदम मूव को बदल देती है और कहती है कि मैं भी आ रही हूँ, और बोलती है कि वेल क्या तुमने मुझे इसी वजह से फ़ोन किया था। इसको सुन करके वो बोलती है कि नहीं, क्या तुमने वहाँ पर जो ड्रोन की फुटेज थी कल वाली फ़ाइट की स्टोन गोलम के साथ में उसको देखा। तो इसको सुन करके वो भी बोलती है कि हाँ, क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट को लिखना था तो मैंने इसको देखा। तो इसको सुन करके नायुम बोलती है कि उसके बारे में, तभी शांत हो जाती है। और फिर योना बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर पूरी बात क्यों नहीं बोल रही हो, क्या यहाँ पर तुम किम हाजिन की बात करना चाहती हो जो कि वहाँ पर जिसने तुम्हारी मदद करी थी। इसको सुन करके वो बोलती है कि नहीं उसके बारे में नहीं,
तभी इसको सुन करके वो योना वही फुटेज को निकाल लेती है और कहती है कि ये पूरे तरीके से प्रॉपरली एकदम अच्छे तरीके से फिल्म हुआ है और वहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि तुम खुद ब खुद जा करके उसके हाथों में एकदम से गिर पड़ी हो। इसको सुन करके वो एकदम बहुत ज़्यादा तेज से चिल्लाने लगती है और बोलती है कि हाँ तुम उसको शेयर करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। इसको सुन करके योना बोलती है कि हाँ आखिर मैं क्यों ना करूँ, लेकिन क्या वो सच में अच्छा था। इसको सुन करके नायूम बोलती है कि हाँ तुम ये क्या बकवास कर रही हो, और योना एकदम हंसने लगती है और कहती है कि मैं इस समय पर बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो चलो बाय बाय। वो बोलती है क्या सीरियसली तुम भी, और जो कॉल होती है वो कट जाती है। दिखाया जाता है नायूम जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और योना बोलती है कि वो अभी तक पूरे तरीके से हॉनेस्ट नहीं है। चलो ठीक है, चलो काम दोबारा से करते हैं। तभी एकदम से एक और कॉल आती है। वो बोलती है कि हाँ अब कौन कॉल कर रहा है, और वहाँ पर वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है क्या जो किम हाजिन है वो गिल्ड टूर पर अब गिव अप कर रहा है। बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो बंदा बताता है कि जो ली जिन्हा था उसने ये चीज़ कह दी थी, इस वजह से वो गुस्सा हो गया। तो जो योना होती है वो बोलती है कि हाँ ओके चलो ठीक है अब इसको काट दो, और बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि वो वुमेन सच में वो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से जो किम हाजिन था उससे कांटेक्ट किया था, लेकिन ये किम हाजिन सच में इसके सारे के सारे जो मूव्स होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है किम हाजिन को एसपी मिल जाती है 89 की। उसका लक एक्टिवेट होता है जिस वजह से उसको 12 एसपी और भी मिल जाती है। किम हाजिन बोलता है कि हाँ आखिर ये क्या है, क्या किसी ने मुझ में इंटरेस्ट दिखाया है। चलो कुछ भी हो मैं खुश हूँ, अगर कोई मुझे अच्छे तरीके से एसपी दिलवा पाता है तो चलो क्या मुझे यहाँ पर अपनी एसपी को भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और ये मैटर नहीं करता है कि चाहे मैं जितना भी ज़्यादा हार्ड ट्राई करूँ, जो मेरी फिजिकल स्टेट है वो और भी ज़्यादा टाइम पर टाइम एकदम गिरती ही जा रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ जिस पर मैं फोकस कर सकता हूँ और इस समय पर वो है एथर, जिसके कि मैंने इस समय पर सैपलिंग की डस्ट को उसको दे दिया है और एक चीज़ को खोलता है जिसमें रैंडम इन्हेंसमेंट सिस्टम होता है और लो ग्रेड का मिक्स्ड एट्रीब्यूट होते हैं। बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, आगे पता ही चल जाएगा। और कहता है कि यहाँ पर मैं अपनी एसपी को अपनी फिजिक के बजाय वेपन में देना ज़्यादा पसंद करूँगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अनलकी टैलेंट हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए अपन मेरा जो लक लेवल देखा जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो शायद से ये जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। और वो अनलकी टैलेंट की बात ये कर रहा है कि उसका जो वो टैलेंट है, यही जो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था, उसका कुछ शायद साइड इफेक्ट है। तो वो बोलता है कि चलो चाहे जो भी हो, यहाँ पर देखते हैं कि ये मेरी जो राइटिंग है वो सक्सेसफुल हो जाती है। वो तो पक्का ही सक्सेसफुल हो जाएगी मेरे हिसाब से जहाँ तक तो। लेकिन क्या यहाँ पर अगर राइटिंग सक्सेसफुल हो भी गई तो क्या आगे जा कर के कोई और भी एक इशू आने वाला है। देखो राइटिंग सक्सेसफुल की बात ये कर रहा है, मतलब एक स्किल जो अभी स्किल थी उसको वो लिखना चाहता है दोबारा से एसपी दे करके, तो वो कहीं फेल ना हो जाए, ठीक है। और वो कहता है कि चलो चाहे जो भी हो चलो इसको करते हैं। और वो वहाँ पर एक सिस्टम पॉपअप होता है जिस पे लिख करके आता है क्या तुम यहाँ पर अपने टैलेंट को लिखोगे। और किम हाजिन बोलता है कि प्लीज़ सक्सेसफुल हो जाना, और लैपटॉप पर कुछ बटन को दबा देता है, आँखों को बंद कर लेता है, फिर एक आँख को खोलता है। यार ऐसे ही बिल्कुल हम लोग भी देखते हैं, मतलब जब मैच बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में पहुँच जाता है तब तो मैं दोनों आँखों को बंद कर लेता हूँ, फिर एक को थोड़ा सा खोल करके देखता हूँ यार आउट हो जाए, चलो फिर मैं क्या बकवास करने लगता हूँ। और वहाँ पर सामने लिख करके आता है कि आपके पास में इनफ एसपी नहीं थी जिस कारण से जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो रही है। किम हाजिन बोलता है कि हाँ मैं जानता ही था यहाँ पर कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होने ही वाला है। लेकिन तभी एक और पॉपअप होता है मैसेज जिसमें लिख करके आता है क्या यहाँ पर आपका जो लक है वो एकदम से एक्टिवेट हो गया है, जिस कारण से जो भी आपको लॉस होने वाला था वो सारा का सारा रिकवर हो गया है। किम हाजिन कहता है कि ओहो। वहीं पर दिखा जाता है उसका रैंडम इन्हेंसमेंट सिस्टम, जिसके के बारे में पता नहीं, उसका कॉग्निशन, मतलब 5 वेपन होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज हो जाते हैं और बहुत सारे उसको इफेक्ट मिले होते हैं, मैं नहीं बताने वाला। और किम हाजिन तो देखता है और एकदम कहता है कि तो मैं पैसे पूरे तरीके से सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर थैंकफुल होना चाहिए इतनी सारी जो चीज़ मुझे मिल चुकी है। और क्योंकि यहाँ पर जो प्रिपरेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जो रीज़न जिस कारण से मैं अपनी ये जो प्रिपरेशन थी उसको इतनी जल्दी इन्हेंस करा था वो इस वजह से थी क्योंकि अभी ही जल्द ही यहाँ पर जो नेक्स्ट इवेंट है वो आने वाला है। वहाँ पर उसके पास में एक मैसेज
जाता है जिसमें लिखा होता है अनाउंसमेंट, जो नेक्स्ट हम लोग की वीक की फ्राइडे की ट्रैवल क्लब की डेस्टिनेशन है वो है इंग्लैंड। किम हाजिन बताता है कि जो मेन स्टोरी है वो जल्द ही दोबारा स्टार्ट होने वाली है। फिर हम लोग को थोड़े दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम हाजिन बताता है कि जो गर्मियों की छुट्टियों के जो पिछले कुछ हफ्ते थे वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ट्रेनिंग सेशन से गुजरे, लेकिन मुझे अब भी अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने सारी की सारी अपनी एसपी को वेपन पर जो लगा दिया है। लेकिन मैं चाहे जितनी भी हार्ड ट्रेनिंग कर लूँ, लेकिन जो मेरे सारे के सारे स्टैट्स हैं वो अभी भी एवरेज हैं। और आगे जा कर के अपने एथर को निकालता है और कहता है कि एथर का जो मैच्योरेशन है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और वो बटरफ्लाई सैपलिंग के साथ में पूरे तरीके से मिक्स हो चुका है। और वहाँ पर दिखाया जाता है एथर के इफ़ेक्ट। किम हाजिन उनको समराइज करते हुए बताता है कि यहाँ पर ये जो एथर है अब इसकी फिजिकल इन्हेंसमेंट 0.7 से इंक्रीज हो चुकी है। उसी के साथ में इसका जो डिटेल मैनिफेस्टेशन था उसमें 2 एडिशनल फंक्शन और जुड़ गए हैं, पहला कलर और दूसरा फील। और चलो क्या मुझे इसको ट्राई करना चाहिए? अगर मैं अभी इसको गन बनाऊंगा तो फिर मैं अभी इसको ज़्यादा बना नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी मैं इससे यूज्ड टू नहीं हूँ। तो फिर चलो एक नाइफ़ को बनाते हैं। और वहाँ पर नाइफ़ को बना लेता है और कहता है कि सच में ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मैं सक्सेसफुल हो गया। इसको देखने से ये लग सकता है ये एक नॉर्मल नाइफ़ है, लेकिन और फिर बोलता है कि आइडेंटिफाई। दिखाया जाता है उसका रैंडम इन्हेंसमेंट सिस्टम, जिसके बारे में अब बताया जाता है कि वो किसी भी 5 वेपन को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता है और जिन भी वेपन को वो आइडेंटिफाइड करेगा उनके वो स्टैट्स 1% से 44% के बीच में कितने भी बढ़ सकते हैं। उसका जो चाकू होता है उसके 31% जो स्टैट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। किम हाजिन उसको पकड़ता है और फेंकते हुए कहता है कि लेकिन ये जो चाकू है अब ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं बचा है, इसको तो नॉर्मल वाले से बिल्कुल कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। वो चाकू उस पत्थर के लगता है जाकर और चीर करके एकदम पार निकल आता है। और किम हाजिन उसको देखते हुए कहता है कि जो डिटेल मैनिफेस्टेशन और उसके अलावा रैंडम इन्हेंसमेंट, इसकी वजह से ये तो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो चुका है। और वहाँ पर जाने लगता है चाकू को लेने के लिए और कहता है कि अगर दूसरे किसी रिलिक से इसको कंपेयर किया जाए तो ये उतना ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी आउटर अपीयरेंस। एक नॉर्मल दिखने वाला एक आइटम जब इंसान इसको देखेगा तो वो अपने गार्ड को डाउन कर देगा और जिस समय पर उन लोगों का गार्ड डाउन होगा तो फिर उन लोगों के दिल में एक डैगर आकर के घुस जाएगा। ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के अपनी क्यूटी पाई वहाँ पर इवेंगल के साथ में खेल रही हो, अरे वो एथर के साथ में खेल रही होती है। किम हाजिन बोलता है कि इवेंगल यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और शांत रहना है, जब मैं क्लब एक्टिविटीज़ के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए बाद में बहुत ज़्यादा डिलीशियस खाना खरीद करके लाऊंगा। तो इसको सुन करके इवेंगल भी बोलती है ठीक है और अच्छे तरीके से खेल रही होती है। फिर एकदम क्यूट तरीके से कान पे हाथ रख लेती है क्योंकि किम हाजिन बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हें एनिमल और स्पिरिट को ही दोस्त बनाना पड़ेगा, तुम यहाँ पर किसी इंसान को दोस्त नहीं बना सकती हो, समझ में आया? इसको सुन करके अपने वो एकदम कानों पे हाथ रख लेती है और क्यूट तरीके से बोलती है कि डैडी मुझे पहले से सब कुछ समझ में आ चुका है, यहाँ पर मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे खेलने दो। किम हाजिन हंसना चालू कर देता है और थोड़े दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम हाजिन निकल रहा होता है इंग्लैंड के लिए और कहता है कि बाद में मिलेंगे। और वो भी एकदम क्यूट तरीके से बाय बाय बोलती है, क्यूटी बाई। और मतलब भाई इसके कपड़े कितने मस्त लग रहे हैं। वहीं पर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के कोई कहता है प्रिंसेस आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों को क्यूटी पाई की मॉम को दिखाया जाता है और वहाँ पर एक बटलर आता है जो कि कहता है कि हम लोगों ने जो क्यूब के साथ में कांटेक्ट किया था उसको ख़त्म कर दिया है। अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाले एजेंट को अब रिक्रूट करने वाले हैं। इसको सुनकर के रेचल भी कहती है थैंक यू हेनरी। और हेनरी बोलता है कि हाँ उस कैडेट के बारे में जिसने कि आपको बचाया था, अगर आप कहें तो फिर हम लोग उसको इंपीरियल गिल्ड का यूज करके अप्रोच करें। इसको सुनकर के रेचल खुश हो जाती है और कहती है कि वाह ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसको जल्दी से प्रोसीड कराइए। और कहती है कि यहाँ पर जिस किम हाजिन को मैंने उस दिन देखा था उसका जो लेवल है वो 934th रैंक से तो बहुत ज़्यादा ऊपर होना चाहिए क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ एक शॉट के साथ में उस बंदे को ख़त्म कर दिया था। अब जो दूसरी गिल्ड है वो पक्का ही उसको रिक्रूट करने के पीछे पड़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर उसको पहले अप्रोच करना इलीगल
इलीगल है, लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करने वाली हूँ अब से। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारी इंपीरियल गिल्ड की जो पावर है वो किसी भी कोरिया की गिल्ड से बिल्कुल भी कम नहीं है, और हमारी इंपीरियल गिल्ड के साथ में हम लोग उसको एकदम लीगली प्रपोज कर सकते हैं एक बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफ़र के साथ में, और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्यूटी पाई तरीके से देखने लगती है। यार राइटर ने कुछ ज़्यादा ही क्यूट नहीं बनाया है, मतलब इसको कुछ ज़्यादा ही क्यूट इनोसेंट टाइप में सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका प्रेसिडेंट दिखाया जाता है जो कि कहता है कि चलो फिर हम लोग इंग्लैंड के लिए चलते हैं। और वहाँ पर नायुम दिखाई जाती है जो कि एकदम गर्मी से उसको पसीना आ रहा होता है। वो कहती है कि हाँ आखिर इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है भाई, और वो नायुम और योना बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर जो कैडेट की यूनिफॉर्म थी उसको क्यों पहन के आई। तो वो बोलती है किम हाजिन को देख करके, किम हाजिन से कहती है कि किम हाजिन क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है, यहाँ पर तुम एक तो कैडेट वाली यूनिफॉर्म पहने हो, उसके ऊपर एक जैकेट भी पहने हो। किम हाजिन बोलता है कि मैं पूरे तरीके से कंफर्टेबल हूँ, और बताया जाता है उसकी जो जैकेट है वो वही रॉयल जैकेट है जो कि उसको रेचल ने दी थी, और वो किसी भी तरीके से टेम्परेचर को आराम से कंट्रोल कर सकता है। और नायुम किम हाजिन को देख करके अपने मन में कहती है कि सच में ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग इंग्लैंड में पहुँच जाते हैं, आसपास की जगहों को देख रहे होते हैं। तभी वही जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है कि ये जगह आसमान में जो तुम जगह को देख पा रहे हो यही जगह है जहाँ पर हम लोग को आज जाना है, क्लैंसी आइलैंड। और एक जगह उड़ रही होती है और बोलता है कि यहाँ पर हम लोग पोर्टल के थ्रू वहाँ पर जाने वाले हैं। किम हाजिन बताता है क्लैंसी आइलैंड ये एक ऐसी जगह है जिसको कि इंग्लिश गवर्नमेंट ने अपने पास उसके पास जो फ्लोटिंग क्रिस्टल है उसका यूज करके बनाया है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक चीज़ मनी रिलेटेड लोकेटेड है। यहाँ पर हर एक प्रकार के इंटरटेनमेंट, ऑक्शन और किसी भी न्यू आइटम के जो रिलीज इवेंट है होते हैं वो यहीं पर होते हैं। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो फिर ये आइलैंड ऑफ गोल्ड है जो कि बेसिकली इंग्लैंड का लॉस वेगास है। आई थिंक लॉस वेगास कुछ बड़ी जगह होगी, अगर तुमको पता हो तो कमेंट में बताना। किम हाजिन बताता है कि यहीं पर जो हम लोग की नेक्स्ट मेन स्टोरी है वो जाने वाली है। रात का सीन दिखाया जाता है। नायुम कहती है कि वाओ बहुत ज़्यादा लंबा समय हो चुका है जब मैं यहाँ पर आई थी। इसको सुन करके योना भी बोलती है कि हाँ मेरे लिए भी। तो इसको सुन करके सुओ बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पर पहले से ही आ चुके हो। इसको सुन करके अपना किम हाजिन कहता है कि मैं तो पहली बार आया हूँ। योना बोलती है कि मैं तो पहले यहाँ पर आ चुकी हूँ। और अपनी नायुम बोलती है कि यहाँ पर मैं आई थी अपने भाई के साथ में जब मैं 11 साल की थी, और एकदम डिप्रेस टाइप में हो जाती है और कहती है कि उसके बाद से मैं अभी तक बिल्कुल भी नहीं आई और अब, और एकदम शांत हो जाती है, डिप्रेस टाइप में हो जाती है। अपना जो किम हाजिन होता है उसकी तरफ में देखता है। तभी सुहो उसको थोड़ा सा खुश कराते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ, क्या तुम मेरी स्काउट बन सकती हो और तुम मुझे गाइड कर सकती हो। इसको सुन करके अपनी नायुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। मुझे इसी वजह से नायुम बहुत ज़्यादा पसंद है। लिटरली भाई इसके साथ में कितना ज़्यादा मतलब ऐसा चल रहा है, पता नहीं इसके ऊपर कितना बोझ है, लेकिन फिर भी एकदम हंसी खुशी रहती है, कुछ भी कहो। और इसी वजह से मुझे रेचल उतनी ज़्यादा नहीं पसंद है। मैंने अपनी जो रैंकिंग बताई थी उसमें भी नायुम को नंबर 1 पे इसी वजह से रखा था। ठीक है, वहीं पर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जहाँ पर उनका प्रेसिडेंट आता है और बताता है कि यहाँ पर जो क्लैंसी आइलैंड है वो यहाँ पर 7 बजे एक बहुत बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने वाला है। मैंने उनसे जा कर के हम लोग के पार्टिसिपेशन के लिए पूछा तो उन लोगों ने हम लोग को अलाउ कर दिया है, तो इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर कहीं पर भी जा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो इस इवेंट में। तभी और पूछता है कि यहाँ पर किसी के पास में कोई क्वेश्चन है। तभी अपनी जो नायुम होती है वो कहती है कि हाँ मेरे पास एकदम बहुत ज़्यादा बच्चों के तरीके उठाती हैं हाथ और कहती है कि हम लोग कसिनो में भी जा सकते हैं। इसको सुन करके वो प्रेसिडेंट भी बोलता है कि हाँ तुम लोग क्यूब के कैडेट हो तो फिर तुम लोग एक एडल्ट हो तो फिर तुम लोग हाँ आसानी से जा सकते हो। इसको सुन करके नायुम कहती है कि नाइस, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि कैसीनो जल्दी से जल्दी चलाओ। और वहाँ पर दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह का सीन और बहुत ज़्यादा चमक धमक होती है। इसको देख करके किम हाजिन कहता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा फैंसी है जितना कि मैंने इमेजिन किया था। वहाँ पर बहुत लोग खेले रहे होते हैं और तभी नायुम बोलती है कि वेल मैं यहाँ पर जाने वाली हूँ जो टोकन है उनको एक्सचेंज करने के लिए। दिखाया जाता है किम हाजिन भी वहाँ पर जाता है अपने टोकन को
एक्सचेंज करने के लिए। तभी वो जो रिसेप्शनिस्ट या फिर जो लड़की होती है वो कहती है वेलकम, क्या आप यहाँ पर एक्सचेंज करने से पहले अपनी आइडेंटिटी को दिखा सकते हैं। कि महाजन भी उसको आइडेंटिटी देता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें कितना समय हो चुका है यहाँ पर काम करते हुए। दिखाया जाता है वो जेन होती है, जेन वही जो कि किसी के भी चेहरे को बदल लेती है, चामिलियन ट्रूप की एक मेंबर। वो बोलती है 6 साल और किम हाजिन बोलता है सच में ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है और थैंक यू टोकन के लिए। और जाते हुए कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था जो जेन है वो यहाँ पर पहले ही आ चुकी है और लेकिन यहाँ पर ये जो इवेंट है वो हायुन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है। हॉनेस्टली अगर बताया जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बड़ा प्रॉब्लम है इस इवेंट के बारे में, क्योंकि ये जो इवेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर पूरी दुनिया के बहुत ज़्यादा खतरनाक जो बीस्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जमा हुए हैं सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ की वजह से। मैं यहाँ पर एकदम कैप्टन कूल बन करके रहना चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ भी कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं नर्वस ही होता जा रहा हूँ क्योंकि ये जो जगह है ये सच में मेरे जैसे किसी लकी बंदे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी जगह है मनी अर्न करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि अब तो मज़ा आने वाली है। चलो चलते हैं। अगर देखा जाए तो जो इंसिडेंट है वो 7 बजे खुलने वाला है, मेरे पास में बहुत टाइम है अगर ऐसी बात है। और इविल स्माइल को देता है फिर से और वहाँ पर देखा जाता है एक कुछ सिक्का टाइप में होता है जो कि कसिनो में चलता है, उसको उछाल रहा होता है और कहता है कि चलो चलते हैं, पहले स्लॉट मशीन पर चलते हैं। सच में मज़ा आने वाली है, चलो देखते हैं। तभी एकदम से कोई आवाज़ आती है, कोई चिल्लाता है कि हाँ सच में ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है। दिखाया जाता है नायूम जो कि वहाँ पर कसिनो में खेल रही होती है और हार रही होती है और किम हाजिन उसको देखता है और कहता है क्या चा नायूम। और एक बंदा होता है पीले वाला उसको देख करके कहता है क्या वर्ट, ये इंसान है वर्ट VERT। और उधर तरफ नायूम उधर से जाने लगती है और कहती है कि बस बहुत हो गया मैं जा रही हूँ। और तभी वो जो वर्ट होता है वो कहता है कि रुको, यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है किसी बच्चे के रुपए को इतनी ज़्यादा आसानी से जीतना, तो फिर मैं तुम्हें 25% वापस लौटाता हूँ। इसको सुन करके नायूम भाई गुस्सा हो जाती है, भाई वो ह्यूमिलेशन करने की कोशिश कर रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे आसानी से रुपए को जीत चुके हो? मैं यहाँ पर अगर बिल्कुल भी सीरियस हो गई ना तो तुम्हारे सारे के सारे रुपए को ले लूँगी। और एकदम से बैठ जाती है दोबारा से और किम हाजिन बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों बाद में यहाँ पर जैसे ही टाइम बीतेगा ना तो चा नायूम जा करके अपना होटल लेगी और वहाँ पर जा करके बहुत तेज़ से रोने वाली है क्योंकि सारे के सारे रुपए वो खोने वाली है, क्योंकि ये सभी के सभी लोग ठग इंसान हैं। और यहाँ पर लेकिन देखा जाए स्पेशली इनका जो लीडर है वो मेरी जो नोवेल है उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के तरीके सामने आता है। और उधर तब नायूम बार बार हार रही होती है कि महाजन कहता है कि हाँ सच में ये लूजर कहेंगी। वेल अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से आती है तो इसको रुपए हारना कोई उसे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो जो वर्ट होता है उसके ब्रेसलेट की तरफ देखता है और कहता है कि वेल मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गया हूँ इस वर्ट में, और जाता है और कहता है कि नायूम उठ जाओ और मैं यहाँ पर आ रहा हूँ खेलने के लिए, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर चला जाता है। अब अपना किम हाजिन खेलने वाला है तो बताओ ये जीतेगा, क्योंकि भाई ये अगर आंखें बंद करके भी खेलेगा ना तब भी इतना ज़्यादा लक है कि मतलब लगातार जीतने ही वाला है। और देखो यार सच में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वीडियो को एक्सप्लेन करते हुए। मैं लिटरली 1 दिन 2 दिन का मैं सो ही नहीं रहा हूँ क्योंकि हालत इस समय पर कॉलेज वाले इतना काम करा रहे हैं कुछ कहने को नहीं, मतलब क्या ही बता दें। प्रैक्टिकल जल्दी चालू होने वाले हैं, इसी वजह से बहुत काम हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ यार, समझो। और यार मानवा लॉर्ड एक्सप्लेनर प्लीज़ यार इसको कॉपी मत करना क्योंकि सच में इसको अपना मुझे बनाने में वीडियो एकदम फट के हाथ में आ गई है, सच बता रहा हूँ मजाक से हट के। और मतलब मैं लिटरली अभी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि वर्ड मेरे मुँह से निकल नहीं रहे हैं। ऐसा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ निकल कुछ रहा है, कहीं कहीं पे आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है, 5-6 बार मुँह पे पानी धुल चुका, मतलब पानी से मुंह को धुल चुका हूँ। लेकिन फिर भी यार क्या ही बता दूँ, मेरी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा अटक रहा हूँ। तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब मार देना। और देखो अभी आने वाला है वीडियो चलेगा, वीडियो नहीं ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो फिर अपना किम हाजिन हो जाता है तैयार और एक बंदा कहता है कि यहाँ पर मुझे एक फ़ोन कॉल आया है तो फिर मैं जा रहा हूँ। तो किम हाजिन बोलता है कि चलो हम 5 लोग आप यहाँ पर खेल सकते हैं। इसको सुन करके नायूम कहती है कि हे यहाँ पर तुम अपने साथ में ज़्यादा रुपए भी नहीं लेकर के आए हो, जबकि यहाँ पर 1 लाख वॉन मिनिमम बेट है। किम हाजिन बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस चलो इसको स्टार्ट करते हैं।
और वहाँ पर जो नायुम होती है वो कहती है कि चलो ठीक है, कि कुछ तुम्हारा जो भी मन करे वो करो, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। और बॉस कहता है कि चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और सब लोगों में कार्ड बढ़ जाते हैं। और वो बोलता है कि चलो मैं यहाँ पर खोलने वाला हूँ, क्या तुम लोगों ने अपने अपने कार्ड को पिक कर लिया है? और वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ हाँ। और तभी एक जो बंदा होता है वो उधर तरफ की महाजिन की तरफ में देखता है और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि महाजिन ने अपने कार्ड को देखा ही नहीं होता है। इसको देख करके वो कहता है कि हे, तुम यहाँ पर अपने कार्ड को क्यों नहीं देख रहे हो? कि महाजिन बोलता है कि हाँ, मैं उसको नहीं देखने वाला हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और कहता है कि यहाँ पर मैं अभी भी यहीं से सब कुछ देख सकता हूँ, और उससे सब कुछ दिख रहा होता है। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ, तुम यहाँ पर अपने कार्ड को नहीं देखने वाले हो? क्या तुम कोई पागल इंसान हो? क्या तुम्हें रूल भी पता है कि महाजिन अपना वो नहीं, एक वो होता है गेम, मतलब हम लोग चूज करने के लिए चुनते हैं, वैसे वो भी कोई गेम करता है, इन्नी मिन्नी मिन्नू पो, पता नहीं ऐसे कुछ बोलता है। और कहता है कि है, यहाँ पर मैं जानता हूँ कि मुझे कैसे खेलना है, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ, आखिर तुम क्रेजी या फिर पागल किसे बुला रहे हो? और ऐसे ही करते करते एक कार्ड को चूज करता है और कहता है कि चलो मैं इसको चूज करने वाला हूँ। और वो बंदा बोलता है कि हे, तुम ऐसे मुझसे कितने ज़्यादा ख़राब तरीके से बात कर रहे हो? कि महाजिन बोलता है कि हे, तुमने ही तो स्टार्ट किया था मुझसे ख़राब तरीके से बात करना। तो उन लोगों की लड़ाई टाइप में चलने लगती है। तभी वो बंदा कहता है, जो बर्ट होता है वो कहता है यहाँ पर जेंटलमैन सभी के सभी लोग शांत हो जाओ, यहाँ पर तुम इसकी यूनिफॉर्म को नहीं देख सकते हो, ये क्यूब की यूनिफॉर्म है, तो फिर चलो हम लोग थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाते हैं एक दूसरे की तरफ में। कि महाजन बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से शांत बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा। और स्माइल करता है। फिर थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, वहाँ पर अच्छे तरीके से कसीनो चल रहा होता है, और वहाँ पर वो जो लड़की होती है जेन वो सभी अपनी रिपोर्ट को दे रही होती है और कहती है कि यहाँ पर वो बंदा भी आया है कि महाजन, जो कि बॉस का सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और तुम्हें क्या लगता है उसने मुझे पहचान लिया होगा? वेल, अगर देखा जाए तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जब आँखों पर माना का यूज करता है तभी वो किसी के मेरे मैजिक के थ्रू देख पाता है, लेकिन वो किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन पर अपने मैजिक का तो यूज नहीं करेगा ना। अरे यार, तुम किससे पंगा लेने की सोच रही हो? और बोलती है कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे पहचान भी पाया होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता है, मैंने सेंस नहीं किया था कि उसने अपने मैजिक का यूज भी किया था। वहाँ पर वो जो वर्ड होता है उसकी हालत एकदम ख़राब हो रही होती है, और वो पता नहीं कुछ अपने कार्ड आर्ड के साथ में, देखो मुझे कार्ड वाला गेम बिल्कुल नहीं आता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं, मतलब नूबड़ा तक के नहीं, तो इसी वजह से मुझसे मत कहना कि मैं कार्ड का गेम समझाऊं, बस मैं ऐसे ही बोलने वाला हूँ, कौन जीता कौन हारा। और वहाँ पर कि महाजन बोलता है यहाँ पर जो बर्ट है उसके पास में बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड हैं, और यहाँ पर मेरी तरफ बताया जाए और अपने कार्ड के बारे में कुछ बताता है, मुझे नहीं समझ में आया। और वो बंदा बोलता है कॉल, और कॉल का मतलब ये है कि वो अपनी बेट को आगे और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता है, मतलब रुपए को और इंक्रीज नहीं करना चाहता है। कि महाजन बोलता है कि हाँ, इसका चेहरा तो देखो, इसने कैसा चेहरा बना करके रखा है, इसके पास में इतने ज़्यादा अच्छे कार्ड हैं फिर भी इसका चेहरा देख तो लो। वहाँ पर अपनी नायुम कहती है कि मैं तो रेज करूँगी, मतलब बढ़ाऊँगी, और वहाँ पर वो जो दूसरा बंदा होता है वो भी कहता है कॉल। कि महाजन बोलता है रेज, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बताता है, वो कार्ड के बारे में है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आई लिटरली। और वो बंदा बोलता है कि तुम एक क्यूब के कैडेट हो। कि महाजन तो अपना सोच रहा होता है कि मेरे जो स्टेक्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और स्टेक्स वही गोल गोल जो है। और बोलता है वो बंदा कि यहाँ पर तुम एक क्यूब के कैडेट हो ना, तो यहाँ पर क्या ख्याल है कि तुम उस रिंग को यहाँ पर बेट पर लगाओ। और कि महाजन बोलता है कि ये, और उसको निकालने लगता है, और वो बंदा बोलता है ये एक आर्टिफैक्ट है ना, मैं उसको देख कर ही बता सकता हूँ, यहाँ पर क्या ख्याल है तुम इस रिंग को डील पर लगाओ। कि महाजन एकदम शांत हो जाता है और कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है छोटी मोटी। तभी एकदम नायुम उसकी तरफ में देखती है और उसे लगता है कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो कहती है कि हे चलो अब शांत भी रहो, यहाँ से चलते हैं। कि महाजन कहता है कि हे अब तुम बैठ भी जाओ, यहाँ पर तुम्हें कहाँ जा रही हो? इसको सुन करके नायुम कहती है कि मैं तुम्हें जितने भी रुपए तुम हारे हो उसको दे दूँगी, यहाँ पर तुम उस जो रिंग है उसको हर जगह पर ले करके चल रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि इसके बदले में तुम्हें ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। कि महाजन बोलता है कि हे तुम इसकी चिंता मत करो, बस बैठ जाओ, और उसके हाथ को पकड़ करके खींचता है, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। कि महाजन बोलता है कि तुम्हें लगता है क्या मैं हारने वाला हूँ? और एकदम मस्त तरीके से शर्मा रही होती है नायुम, बहुत अच्छा लग रहा है। कि महाजन उस बंदे से बोलता है यहाँ पर ये जो रिंग है वो सच में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है,
अगर मैं इसको बेड पर लगाने जा रहा हूँ तो फिर तुम्हें भी उसके बदले में उस ब्रेसलेट को लगाना पड़ेगा। तो वो भी बोलता है ठीक है, और लोगों का बेट लग जाता है। दिखाया जाता है वो बंदा कहता है कि चलो मैं अपने कार्ड को फ्लिप करने वाला हूँ, और अपने कार्ड को फ्लिप करता है और शायद से उसके कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। और इसको देख करके नायूम बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है क्या फुल 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 हाउस। और उधर तरफ वो बोलता है कि वेल ऐसा लगता है कि सच में तुम लोग का लक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, और अपने सारे के सारे जो बोलते हैं सिक्के उनको अपनी तरफ में लेने लगता है। कि महाजन बोलता है कि रुक जाओ, यहाँ पर तुमने देखा कि मैंने अभी तक अपने कार्ड को तुमको दिखाया, और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बोल रहा होता है। तो इसको सुनकर के वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि हे क्या तुम ये क्या कह रहे हो। तभी कि महाजन अपने कार्ड को उठाता है और घुमाते हुए बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, और एकदम घुमा करके रख देता है, और शायद से उसके और भी ज़्यादा अच्छे कार्ड आ गए होते हैं। और वो बोलता है कि देखो मुझे यहाँ पर 4 ऑफ अ काइंड मिल चुके हैं, मतलब एकदम सेम 4 मिल चुके हैं, तो इसका मतलब है मैं जीत चुका हूँ। और इसको सुनकर के नायूम बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है क्या चारों के चारों एक जैसे, आखिर इसका मतलब क्या है। कि महाजन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ गैम्बलिंग में, और वो जो बंदा होता है उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है, और वहाँ पर वो बहुत तेज से चिल्लाता है क्या आखिर ये क्या बकवास है, पक्का ही ये बंदा बहुत मतलब चीटिंग कर रहा है, ये फ़कर सच में चीटिंग कर रहा है, ना कि मैं। और उस बंदे को बॉडीगार्ड रोक रहे होते हैं। अपनी नायूम तो वहाँ पर लड़ने में लगी होती है कि महाजन मस्त तरीके से बैठा होता है। नायूम बोलती है कि हे अगर सच में तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम्हारे प्रूफ कहाँ हैं, हम लोगों ने सिक्योरिटी कैमरा को भी देख लिया है और फुटेज को अच्छे तरीके से चेक कर लिया है। और कहती है सच में वो बहुत तेज़ से भौंकता था, सच में लूजर कहेंगा। कि महाजन उस ब्रेसलेट को देखता है और बताया जाता है ये एंथीनियन ब्लैक स्टोन ब्रेसलेट है, जो कि अपने मैजिक पावर को अलग तरीके से अपने अंदर स्टोर कर लगता है, मतलब आसपास की जगहों से मैजिक पावर को स्टोर करके अगर कभी भी तुम्हें जो यूजर है उसको इंजरी लगेगी तो फिर उसको हील कर सकता है। कि महाजन बताता है कि जो बर्ड था उसको इसकी रियल वैल्यू के बारे में नहीं पता था, अगर उसे पता होता तो फिर सच में वो इसको कभी भी बेड पर नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्रेसलेट है वो मैजिक पावर को मतलब स्टोर करके रखता है, लेकिन वो कभी भी जो बियरर है, जो पहनने वाला है, उसको डायरेक्टली नहीं देता है, और इसी वजह से वो अभी तक इसके बारे में पता नहीं लगा पाया। और अगर तुम इस पर अलग से अपने मैजिक पावर को भी डालोगे तो फिर ये अच्छे तरीके से पूरे तरीके से मतलब वर्क करना चालू कर देगा, और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेरे लिए यूज होने वाला है। तभी पीछे से नायूम बोलती है कि हे अगर तुम हार जाते तो फिर तुम क्या करने वाले थे। इसको सुनकर के कि महाजन बोलता है कि मैं सबसे ज़्यादा जो ऊंची बिल्डिंग थी उससे कूद जाता, या फिर जा करके ब्रिज पर फांसी लगा लेता। इसको सुनकर के वो कहती है कि हे आखिर तुम ये क्या बकवास बात कर रहे हो। कि महाजन बोलता है कि हे अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्या तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हें तुम्हारे रुपए वापस लौटा दूँ, और ज़्यादातर जो भी चिप्स होते हैं वही यार इनको चिप्स बोलो, वो जो चिप्स होते हैं वो सारे के सारे नायूम के अपने की महाजन के पास में आ गए होते हैं। और नायूम बोलती है कि हाँ चलो ऐसी बात नहीं है, ये सारे के सारे तुम्हारे ही हैं और तुम ही इसको रख लो, लेकिन तुम सच में बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, वहाँ पर जो सुओ होता है वो चिल्लाता है कि महाजन यहाँ पर आ चुका है, जल्दी से जल्दी आओ, हम लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, और अगर तुम थोड़े से भी लेट हो जाते तो फिर पक्का ही तुम्हारी अपसेंटी लग जाती। इसको सुन करके वो बोलता है ओ सॉरी, और एकदम मतलब हैंडसम पूरे तरीके से बहुत सारी चीज़ों को पहन करके आ रहा होता है, एकदम मस्त तरीके से बैडस लग रहा होता है, और नायूम उसका सारा का सारा सामान भी उठा करके ला रही होती है। और उधर तब कहती है सच में बहुत ज़्यादा भारी है, और योना उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर तुम ऐसे कैसे दिख रहे हो। इसको सुन करके कि महाजन बोलता है मैं कैसा दिख रहा हूँ। इसको सुन करके वो बोलती है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा चमक के क्यों लग रहे हो। वो बोलता है कि यहाँ पर वेल मैंने ये सारी की सारी चीज़ें एंटीक शॉप से खरीदी हैं, वहाँ पर उसके पास में लग्जरी सूट, हाई क्वालिटी शूज़ और आर्टिफैक्ट होते हैं, और 300 साल पुराना टूथब्रश होता है। मतलब मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, 300 साल पुराना टूथब्रश। चलो छोड़ो भी, अमीर लोगों के चोचले। और कहता है, और वो कहती है कि आखिर तुम्हें इसके बदले में रुपए कहाँ से मिले। इसको सुन करके अपनी नायूम भाई बातें बताने में तो बहुत ज़्यादा आगे रहती है, तो बातें करना स्टार्ट कर देती है। सच में ये बिल्कुल भी मजाक वाली बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा बकवास करने लगती है। तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहता है कि देखो मैं यहाँ पर तो अपनी लवली चा नायूम को देख रहा हूँ। और नायूम उसको देखती है और कहती है कि हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसको सुन करके वो बोलता है कि वेल मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही खेलने के लिए आया था, और ये कौन है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इसको सुन करके नायूम शर्माते हुए बोलती है कि नहीं वो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक दोस्त है। तो इसको सुन करके वो बोलता है कि हाँ मैंने भी सुना यहाँ पर उसने बहुत सारे रुपए को जीता, तो वो पक्का ही तुम्हारा एक दोस्त ही होगा। और वहाँ पर वो नायूम होती है, वो कहती है हंटर किम जुन बू
फ्रॉम इल्यूमिनेंट पता नहीं क्या नाम है। और वो बोलता है कि हाँ एकदम सही बात है। इसको सुन करके जो योना होती है वो तो एकदम बहुत ज़्यादा उसके कान खड़े हो जाते हैं और मतलब वही बिजनेसमैन वाला दिमाग और अपने जो जान पहचान होती है उसको बढ़ाना चालू कर देती है। वहीं पर पीछे दिखा जाता है बॉस का सीन, जो कि खतरनाक तरीके से देख रही होती है कि महाजिन को देखती है और कहती है जेन उधर तरफ पीछे से मस्त तरीके से आती है। कुछ भी कहो यार ये एकदम मस्त लगती है, और कुछ भी कहो एकदम मस्त तरीके से आती है और कहती है सारी की सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं बॉस, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो फिर इस एपिसोड को एंड करते हैं। और हाँ यहीं पे एपिसोड एंड कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है और अब पता भी नहीं है कब तक वीडियो आ पाएगा। और देखो यार सच में मेरी बिल्कुल, तुम देख ही सकते हो मेरे मुंह से आवाज़ तक तो सही से निकल नहीं रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे किस चीज़ का कहाँ पर यूज करना चाहिए, कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज करूँ। तो आई डोंट थिंक कि मैं इसके आगे वीडियो बना भी पाऊँगा। और मैं मतलब अभी बीच में जैसे ही मैंने उतना रिकॉर्ड किया, मैंने ब्रेक लिया, अपने मुंह पे थोड़ा पानी आनी मारा, तब कहीं जा कर के थोड़ा मुझे होश आया है, वरना तो मैं पता नहीं नशे में सारा काम कर रहा था। तो अब जो भी हो, अब इसको यहीं पे एंड करते हैं। और देखो जितने भी मानवा मैंने स्टार्ट किए हैं उनको ख़त्म ज़रूर करूँगा, उसकी तुम चिंता मत करो। लेकिन अब मुझे भी नहीं पता है कि वीडियो कब आएगा, ठीक है। तो अब बस इस पर अच्छा खासा सपोर्ट दिखाओ। और मानवा लॉर्ड एक्सप्लेनर प्लीज़ इसको बिल्कुल भी कॉपी मत करना, क्योंकि लिटरली मेरी ऐसी की तैसी हो गई है इसको बनाने में। अगर इस पर अच्छा खासा व्यूज़ नहीं आए तो सच में मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। मतलब बहुत एफ़र्ट लगे हैं इसको बनाने में, क्योंकि तुम जान नहीं सकते हो कि मेरी कॉलेज वालों ने मेरी हालत कैसे कर दी हैं। और उसके अलावा मैं बता दूं कि अगर तुम्हें ज़्यादा जल्दी वीडियो चाहिए तो फिर मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। कोई नोवेल एक्स्ट्रा को और एक्सप्लेन कर रहा है और तुम्हें अच्छे खासे उस पर स्टोरी मिल जाएगी। और मुझे नहीं पता था, वो आई थिंक मेरे पहले से एक्सप्लेन कर रहा था और उसके अच्छे खासे वो डाल भी चुका है, 50-60 एपिसोड डाल चुका है और जल्दी ही वो कैचअप भी कर लेगा, डेली एक वीडियो डाल देता है। तो मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और कमेंट में उसको सॉरी लिख देना। मतलब मैंने उसका कॉपी कर दिया, मैं तो जा कर के उसके पे कमेंट कर दिया था। अब तुम लोग भी उस पर लव फ्रॉम नोवेल लॉर्ड या फिर कुछ भी लिख देना। और उसके अलावा अगर तुम लोग मेरे बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट में सारे अपने क्वेश्चन डाल देना, क्योंकि अभी तक मैं मतलब अब एटलीस्ट अपने यूट्यूब की जर्नी फरवरी तक, मतलब अब तो थोड़े दिन तक रुकने ही वाली है ना, पता नहीं कब तक वीडियो आएंगे। तो फिर तुम लोगों को मेरे बारे में कुछ भी पता ही नहीं है तो फिर फ़ायदा ही क्या। तो फिर कमेंट में बस एक वो लिख दो अपने क्वेश्चन और एक छोटा सा Q&A वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और कुछ रह गया है क्या? आई डोंट थिंक, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं नशे में हूँ। चलो आई डोंट थिंक कुछ भी रह गया है। तो फिर चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी। और इस पर देखो 1000 तक कमेंट करवा दो, 1000 तक कमेंट करवा दो। मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं है, तुम लोग कराओ, फरवरी तक करवाओ आराम से। जब तक नेक्स्ट वीडियो तुम्हें चाहिए आराम से फरवरी तक, या फिर मतलब जब भी तुम्हें चाहिए, मैं जानता नहीं हूँ। या फिर अगली बार मैं शायद सोच रहा हूँ पूरा सीज़न ही रिकैप करके डालूँगा। और चलो देखते हैं कि इस पे, लेकिन मतलब अच्छा खासा सपोर्ट दिखाओ। इस पे लगभग मैं 500 लाइक और 1000 कमेंट करवा दो, क्योंकि इस पे मेरी हालत ख़राब हुई है। मैं कितने बार बोलूँगा मेरी हालत ख़राब हुई है। तो अब कम से कम तुम भी थोड़ा सपोर्ट दिखा दो। और अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछने हो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और थैंक यू अभी तक आपके इतने सारे सपोर्ट के लिए। आज हम आपकी वजह से यहाँ तक आ पाए, थैंक यू भाई।